So today in this lecture we will see Cohen-Sutherland line clipping algorithm. Okay. So for this algorithm we will consider one window. For example, this is the window that we have considered. So here I will show you once again. Suppose this is the window that we have considered. With this is x minimum value, x maximum value, y minimum value and y max value. Okay, so this window we have considered. Okay, now this is the window and this is the x and y कोऑर्डिनेट्स, x मिनिमम एंड y मिनिमम. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स डब्ल्यू मिनिमम, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम, वाई डब्ल्यू मिनिमम, वाई डब्ल्यू मैक्सिमम, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो पता है हमें. ना उसके बाद अभी कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप है उसमें कोड जनरेशन यूजिंग TBRL, जिसे हम लोग रीजन कोड भी बोलते हैं. ठीक है, तो कोड जनरेशन दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप. तो उसको रीजन कोड ही भी बोलते हैं. वो 4 बिट का कोड रहता है. TBRL का लॉन्ग फॉर्म है टॉप बॉटम राइट लेफ्ट. TBRL मतलब टॉप बॉटम राइट left. Clear? So using this TBRL we have to find the code generation, or we have to generate the code for all the 9 region of this window. ठीक है, so these are the 9 regions that we have divided. This is x minimum, x maximum, y minimum, y maximum. तो ये जो regions है उसके कोड हमें जनरेट करने हैं. ठीक है, नाउ अभी यूजिंग TBRL करना है, TBRL. ठीक है, 4 बिट कोड जनरेट करना है. ठीक है, तो हम लोग सपोज़ मुझे इस रीजन के लिए कोड जनरेट करना है. ठीक है, तो T मीन्स टॉप. टॉप है क्या ये? यस. सो टॉप मीन्स फर्स्ट बिट 1 हो जाएगा, राइट. B मीन्स व्हाट? बॉटम. सो बॉटम है क्या ये? नहीं है, तो वो बिट 0 हो जाएगा. देन R मीन्स राइट. राइट में है क्या ये? नहीं है, तो इसलिए थर्ड बिट 0 हो जाएगा. L मीन्स लेफ्ट. लेफ्ट में है? यस, तो ये बिट हो जाएगा 1. सो इसका कोड क्या जनरेट होगा? 1001. नाउ अगर इसका मुझे जनरेट करना है तो क्या होगा? टॉप में है? यस. बॉटम में है? नो. राइट में है? नो. लेफ्ट में है? नो. ठीक है, सेम वे से इसके लिए टॉप में है? यस. बॉटम में है? नहीं. राइट में है? यस. लेफ्ट में है? नो. तो लाइक दिस कोड इट विल बी जनरेटेड. ठीक है, नाउ इसके लिए अभी ये टॉप में है? नहीं है. बॉटम में है? नहीं है. राइट में है? नहीं है. लेफ्ट में है? यस, तो उसका लेफ्ट का बिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. क्लियर? नाउ ये जो मिडल पोर्शन है ये टॉप भी नहीं है, बॉटम भी नहीं है, राइट भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, क्योंकि इस विंडो के आजू बाजू वाला पोर्शन ही हमें चेक करना है. दिस इज़ द राइट, दिस इज़ द लेफ्ट, दिस इज़ टॉप, दिस इज़ बॉटम. इसलिए ये कोई भी नहीं है, इसलिए क्या है? 0 हो गए सारे. ठीक है, नाउ इन दिस रीजन टॉप है? नहीं. बॉटम है? नहीं. राइट है? यस. लेफ्ट है? नहीं. क्लियर? सो इसके कोड कैसे जनरेट हो गया? अभी ये टॉप है? नहीं. बॉटम है? यस. राइट है? नहीं. लेफ्ट है? यस. तो 0 1 0 1. सेम हियर, टॉप है? नहीं. बॉटम है? यस. लेफ्ट एंड राइट दोनों नहीं है. तो ये क्या है? अभी टॉप नहीं है, 0. बॉटम है? राइट है? यस. लेफ्ट है? लेफ्ट नहीं है, 0. क्लियर? तो यही कोड हमने यहाँ पे जनरेट किए हैं. तो यूजिंग कोड जनरेशन एंड यूजिंग TBRL वी हैव टू जनरेट दिस 9 कोड्स फॉर 9 रीजन्स. ठीक है, तो उसको ही हमने केसेस में डाल दिया है. सपोज़ हमने केसेस लिखे. फॉर एग्जांपल x इज़ लेस देन x मिनिमम है, मीन्स x इज़ लेस देन x मिनिमम है, तो क्या होगा? लेफ्ट ऑफ द विंडो होगा, राइट. x
अगर कोई भी एक्स पॉइंट जो कि एक्स मिनिमम से पहले है तो वो क्या हो गया, लेफ्ट ऑफ द विंडो। अगर एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स मैक्स है तो क्या होगा, राइट ऑफ द विंडो, राइट। सेम वाई इज़ लेस देन वाई मिनिमम मीन्स बॉटम ऑफ द विंडो, एंड वाई इज़ ग्रेटर देन मैक्स वाई मैक्स तो क्या हो जाएगा, टॉप ऑफ द विंडो। वही लिखा है हमने, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में हम लोग उसका सूडो कोड जनरेट करेंगे। तो सूडो कोड जनरेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप इज़ दैट असाइन रीजन कोड फॉर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन। सपोज हमने एक लाइन कोई भी इसमें कंसीडर की, सपोज ये लाइन हमने कंसीडर की इसमें, राइट, ये लाइन कंसीडर की, तो इसके रीजन कोड हमें क्या करने हैं, असाइन करने हैं 2 एंड पॉइंट्स के गिवन लाइन के। सो इसके रीजन कोड क्या हो गए, इस पॉइंट का ये होगा रीजन कोड और इस पॉइंट का ये होगा रीजन कोड, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, असाइन रीजन कोड फॉर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन। सेकेंड स्टेप क्या है, इफ़ बोथ हैव अ रीजन कोड 4 times 0 देन लाइन एक्सेप्टेड कम्प्लीटली। मीन्स अगर ये लाइन इन बिटवीन रहती है, बीच में रहती है इसमें, तो दोनों एंड पॉइंट्स के रीजन कोड्स क्या है, 4 times 0 है, तो ये लाइन क्या होगी, कम्प्लीटली एक्सेप्ट होगी। अगर ऐसा नहीं है, राइट, तो वो इनसाइड द विंडो नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है, तो एल्स परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन फॉर बोथ द रीजन कोड्स। अगर ऐसे नहीं है तो हमें क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है दोनों कोड के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये लाइन हमने कंसीडर की है यहाँ पे, तो इसके रीजन कोड्स क्या है, 0 0 0 0 1 एंड इस सेकेंड इसका क्या है 1 0 0 0, राइट। तो इसका लॉजिकल एंड ऑपरेशन हमें करना है, तो 1 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 1 0 हो जाएगा, राइट। सो लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या कोड जनरेट हुआ, 0 0 0 0, ठीक है। सो हमने क्या किया, परफॉर्म लॉजिकल एंड ऑपरेशन फॉर बोथ द कोड्स। नाउ इसमें इफ़ द रिजल्टेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 times 0 देन लाइन इज़ आउटसाइड। मीन्स ये जो रिजल्टेंट लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर 4 times 0 नहीं आता है, मीन्स वो क्या है, आउटसाइड द लाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऐसे कंसीडर किया, ये लाइन कंसीडर की हमने, ये वाली, राइट, तो इसके रीजन कोड्स क्या है अभी, 0 0 1 0 एंड 0 1 1 0। अगर इसका लॉजिकल एंड करते हैं तो क्या होगा, 0 1 0 0, मीन्स इसमें 1 आ रहा है, 4 times 0 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, आउटसाइड हो जाएगी, तो इसे रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इफ़ रिजल्टेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 0 देन लाइन इज़ आउटसाइड, एल्स लाइन इज़ पार्शली इनसाइड। नहीं तो लाइन क्या है, पार्शली इनसाइड है। जैसे इसका एंडिंग करने के बाद ये क्या है, पार्शली इनसाइड है। क्लियर। नाउ अभी क्या करने हैं हमें, नेक्स्ट स्टेप में अगर पार्शियली इनसाइड है तो हमें क्या करने हैं, सर्टन केसेस कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो मीन्स ये पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होंगे जो कि इस विंडो को इस रेक्टेंगल को इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करने होंगे, राइट। तो उसके बाद क्या करना होगा, चूज़ एन एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन दैट इज़ आउटसाइड द गिवन रेक्टेंगल। तो ये क्या है, ये 2 एंड पॉइंट्स हमने कंसीडर किए जो कि आउटसाइड दिस रेक्टेंगल है, ये हमने कंसीडर किए, चूज़ किए, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, मीन्स उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये फाइंड करने हैं। अभी ये फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, रिप्लेस एंड पॉइंट्स विद द इंटरसेक्शन पॉइंट्स एंड अपडेट द रीजन कोड। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है वो एंड पॉइंट के साथ रिप्लेस करेंगे एंड रीजन कोड को अपडेट करेंगे। क्लियर। ये एंड पॉइंट्स रिप्लेस करेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट्स के साथ और अपडेट करेंगे रीजन कोड को, ठीक है। ये होने के बाद रिपीट स्टेप 2 अंटिल लाइन इज़ ट्रिवियली एक्सेप्टेड और ट्रिवियली रिजेक्टेड। मीन्स ये स्टेप हमें परफॉर्म करनी है, मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने की स्टेप हमें रिपीट करनी है जब तक
ट्रिवियली एक्सेप्टेड एंड ट्रिवियली रिजेक्टेड मीन्स व्हाट, ये पार्शियली एक्सेप्ट होनी चाहिए, नहीं तो पार्शियली रिजेक्ट होनी चाहिए। क्लियर? नाउ रिपीट स्टेप 4 फॉर अदर लाइन्स, मीन्स अगर ऐसे ही लाइन्स है तो सभी इसके लिए ये स्टेप 4 रिपीट करनी है। सो दिस इज द सूडो कोड। क्लियर? सो दिस इज द सूडो कोड फॉर कोहेन-सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू रफली हम लोग देख लेंगे। जो हमने अभी देखा है सूडो कोड, उसका ही एल्गोरिदम के थ्रू देख लेंगे। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट स्टेप क्या थी, असाइन रीजन कोड फॉर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ अ गिवन लाइन, से दैट लाइन इज C0 एंड C1। एंड पॉइंट्स, उसके 2 एंड पॉइंट्स क्या उस गिवन लाइन के, C0 एंड C1। ठीक है, इफ़ C0 और C1 इज इक्वल टू 4 times 0, लाइन इज एक्सेप्टेड कम्प्लीटली। अगर ये है इस और ऑपरेशन करेंगे C0 और C1, अगर 4 times 0 है तो लाइन इज़ कम्प्लीटली एक्सेप्टेड। फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1, C0 का पॉइंट के रीजन कोड ये है, C1 पॉइंट का रीजन कोड ये है, तो इसके बीच में और ऑपरेशन करेंगे तो ये जनरेट होगा। तो ये लाइन एक्सेप्टेड कम्प्लीटली क्योंकि वो इनसाइड द विंडो होगी। क्लियर? एल्स इफ C0, हमें क्या करना है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है C1। इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 times 0 देन रिजेक्ट इट। अगर ये इक्वल है तो वो एक्सेप्ट करनी होती है, राइट? तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल कि ये जो 2 पॉइंट हमने कंसीडर किए थे, सपोज दिस इज़ C0, दिस इज़ C1, ये 2 लाइंस के रीजन कोड्स हमने कंसीडर किए, उसके बीच में लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो लॉजिकल एंड ऑपरेशन में 0 0 0 आ रहे, इसीलिए ये लाइन क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद उसके पॉइंट्स हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने होंगे, राइट? सो एल्स if C0 लॉजिकल एंड C1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 रिजेक्टेड, इक्वल टू 0 है तो एक्सेप्ट होगा, राइट? एस क्लिप इफ लाइन क्रॉस x min एंड x max, क्लिप इफ लाइन क्रॉस x min एंड x max, hence what is the meaning of that, कि ये लाइन जो है x मिनिमम को और x मैक्सिमम को अगर क्रॉस कर रही है, इन दोनों में से किसी को भी, तो क्लिप करना होगा। जैसे x को अगर क्रॉस कर रही है तो हमें x कोऑर्डिनेट तो पता है, राइट? हमें क्या करना होगा, y कोऑर्डिनेट उसका निकालना होगा, इसीलिए y की वैल्यू निकालनी होगी, राइट? सेम अगर x मैक्स को, मीन्स यहाँ से अगर वो क्लिप कर रहा है, x min या x मैक्स किसी में से भी अगर वो ये कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट निकालना होगा। वैसे ही y min एंड y max को अगर वो क्रॉस कर रहा है तो हमें कौन से कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, x कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्लियर? सो सी हियर वही कैसे निकालेंगे। सो हेंस y इज इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम लोग, y1 + m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। नाउ यहाँ पे जो ये x है, ये होगा एक तो x मिनिमम और x मैक्सिमम होगा, जिस लाइन को, मीन्स x मिनिमम या x मैक्सिमम, इसमें से जिस भी लाइन को ये क्रॉस कर रहा है वो लाइन होगी ये। क्लियर? एल्स y कोऑर्डिनेट कंसीडर करने होंगे अगर वो x कोऑर्डिनेट कंसीडर करना होगा अगर वो y को इंटरसेक्ट कर रही है, राइट? तो x का भी क्या होगा, x इज इक्वल्स टू x1 + 1/m y माइनस y1। यहाँ पे y भी क्या होगा, y इज इक्वल्स टू y मिनिमम और y मैक्सिमम। ये कैसे निकालते हैं, दैट विल सी यूजिंग न्यूमेरिकल्स। ओके, सिमिलरली we have to verify it. In third step we have to verify it. So अगर x जो भी निकाला है हमने, अगर दिस x मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए और x मैक्स से कम होना चाहिए। सेम y मिनिमम जो हमने निकाला है, वो y जो पॉइंट हमने निकाला है वो y मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए एंड y मैक्स से कम होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई, इफ़ इट डज़ नॉट सेटिस्फाई देन रिपीट द क्लिपिंग स्टेप। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमें क्या करनी होगी, क्लिपिंग स्टेप रिपीट करनी होगी। सो क्लियर?
So this is all about the Cohen-Sutherland line clipping algorithm. So in next lecture we will see numerical based on this. So next lecture का जो भी link है that I will give you in description box itself.